अगर कोई ये समझता है कि मैं जिहादी हूं, मुझे फख्र है, मैं जिहाद पे बिलीव करता हूं। अगर मेरे मोहल्ले का मौलवी मुझे ये ऐलान करे असर की नमाज के वक्त कि जिहाद फर्ज हो गया है, मैं जिहाद पे निकलूंगा। अगर इस्लामी मदरसों का साथी होना कोई गलत बात है तो मैं इन इस्लामी मदरसों को पाकिस्तान का किला समझता हूं। मैं दीन का सिपाही हूं और जो भी इस्लामी मदरसों की तरफ बढ़ेगा वो मेरी सियासत और मेरी लाश से गुजर के बढ़ेगा। इमरान खान के पास ढील और डील की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मानते सुना और देखा। हाँ, मैं जहादी हूँ, मुझे जहाद पर फख्र है। शेख रशीद का ऐलान। आज भी शहबाज शरीफ के पीछे पड़े रहे और अपना दावा भी दोहराया। कहते हैं शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते सुना और देखा है। वो ऐसे लोग हैं जिनका जवाब देना, मेरी बात मैं उनको जवाब दूं, उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। वो अभिलेख ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। जिसको चाहो पकड़ो, जिसको चाहो जेल में डालो और बाद में पूछा जाएगा। सियासतदानों ने मांगा क्या है? जमहूरियत मांगी है ना, हमने हक हुक्मरानियत मांगी है ना। हम क्या मांगते हैं? उसकी सजा ये मिल रही है। पाकिस्तान के 70 साल हिस्ट्री में पहला प्राइम मिनिस्टर है जो IMF के पास खुद गया है। शेख रशीद को जवाब दिया तो उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। खुर्शीद शाह का वजीर रेलवे के सवाल पर रद्द अमल। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, लगता है मुल्क में जमहूरियत नहीं, ये हो रहा है केस बनाओ अंदर डालो फिर देखा जाएगा। कप्तान के दोस्त जुल्फी बुखारी की हुक्मदूली अफसर को महंगी पड़ गई। साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मंसूर अकबर को चार्जशीट कर दिया गया। महकमा दाखिला ने पुरानी इंक्वायरी रातों रात मुकम्मल करके चार्जशीट किया। गुजरात जेल में तैनाती के दौरान करप्शन इल्जामात पर चार्जशीट किया गया। जुल्फी बुखारी के अहकामात ना मानने पर मंसूर अकबर को OSD बना दिया गया था। मियां नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, 5 रोज गुजर गए, वालिद से किसी किस्म का राब्ता नहीं। जाती मुआलिज को भी मियां साहब से मिलने की इजाजत नहीं। वालिद से मुलाकात के लिए इजाजत की मुंतजिर हूं। मरियम नवाज फिक्रमंद। मेरे रोकने पर भी तनख्वाहें बढ़ा ली। कप्तान ने वसीम अकरम प्लस को इस्लामाबाद बुला लिया। वजीर आजम से मुलाकात में बुजार साईं की सफाइयां। इमरान खान ने फिर इजाफी तनख्वाहें और मरात वापस करने की हिदायत कर दी। क्या खिलाड़ी इस बार कप्तान का हुक्म मानेगा? शरीफ फैमिली को एक और JIT का सामना। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन वाकई की JIT को बयान कलमबंद करा दिया। JIT नवाज शरीफ का बयान जेल में रिकॉर्ड करेगी। हॉलैंड के शहर यूट्रेख्ट में ट्राम में सफर करने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग। 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस ने कई इमारतें खाली करा ली। शहर में ट्राम सर्विस बंद। 37 साला तुर्क निजाद मुश्तबा हमला आवर की तलाश जारी। न्यूजीलैंड की मसाजिद में बदतरीन खूनरेजी। न्यूजीलैंड की काबीना गन कवानीन बदलने पर मुत्तफिक। वजीर आजम जसिंडा आर्डन कहती हैं कि 10 रोज में असलहा कवानीन में इस्लाहात का ऐलान कर दिया जाएगा।
है क्राइस्ट चर्च पर पूरी कौम सोगवार। 9 पाकिस्तानियों की शहादत पर कौमी परचम सरनिगूं रहा। फ्रांस का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। फ्रांस ने अपने सिफारत खाने पर कौमी परचम सरनिगूं कर दिया। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, शाहीनों के दिफा के लिए भरपूर तैयारियां। लड़ाका तैयारों की मोटरवे और हाईवे पर लैंडिंग और कामयाब टेक ऑफ। तैयारों को मोटरवे पर हथियारों से लैस और ईंधन फराहम किया गया। जंग के बादल कैसे छटे? अमेरिकी मुदाखलत पर पाक भारत जंग टल गई। भारत ने पाकिस्तान पर 6 मिसाइल मारने की धमकी दी, जिस पर इस्लामाबाद ने कहा कि एक के बदले 3 मिसाइल मारेंगे। मसला कश्मीर ने जौहरी ममालिक को जंग के दहाने पहुंचाया। गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बीमारियों की तशखीस करने वाली 500 मशीनें खराब। 91 वेंटिलेटर्स, 48 एनेस्थीसिया मशीनें बंद, 22 डायलिसिस और 70 ECG मशीनें भी नाकारा। 33 अल्ट्रासाउंड मशीनों ने भी काम छोड़ दिया। अरबों के पेशावर बस मंसूबे के चौकीदार सो गए। मंसूबा चोरों के रडार पर आ गया। चोर यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैक के इतराफ में लगे जंगले काट कर ले गए। लाहौर पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। शहर में जराइम की वारदातें बढ़ने लगी। रवां साल के पहले 2.5 माह में क्राइम में 21% इजाफा। पुलिस के अपने ही रिकॉर्ड ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। लाहौर की मॉल रोड बन गई वबाल रोड। लेडी हेल्थ वर्कर्स और नाबीना अफराद के धरने। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लॉरेंस रोड और मॉल रोड के अतराफ की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें। सेमी ने कैंसर के शिकार बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। हमजा ने सोशल मीडिया पर सेमी से मिलने की ख्वाहिश की थी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान साथी खिलाड़ियों समेत हमजा से मिलने पहुंच गए। ज़ल्मी की शर्ट और दस्तखत शुदा बल्ला दिया। बीमार बच्चे की खूब तारीफ की। शुजात और बहादुरी का इस्तारा। जंग 65 के हीरो MM आलम सिर्फ 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। दुनिया आज भी हीरो के कारनामे पर शशदर। जंग सितंबर के हीरो MM आलम की 6ठी बरसी। कौमी हीरो को कौम का सलाम। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में तालीमी मयार काबिल तशवीश। 2 करोड़ 26 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बच्चों की शरह अमवात बुलंद है। पाकिस्तान को आबादी में तेजी से इजाफा रोकना होगा। चौकीदार चोर है के नारों से मोदी तंग। अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर नाम ही बदल डाला। भारतीय वजीर आजम ने अपने नाम के साथ चौकीदार लिख दिया। समुद्री तूफान इदाई की तबाहकारियां जारी। जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक में हलाकतों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद लापता। सैलाबी रैले में मकानात और पुल बह गए। समुद्री तूफान जुम्मे और हफ्ते को जिम्बाब्वे और मोज़म्बिक से टकराए। और बरतानवी नशरियाती इदारे की समंदर की गहराई से बराह रास्त नशरियात। ट्रांसमिशन के जरिए आबी आलूदगी के नुकसानात के हवाले से आगाही दी। समंदर की गहराई से यह दुनिया की पहली लाइव नशरियात है। बर्मिंघम में फलाही तंजीम का होम ऑफिस के ताउन से सीरिया के मुहाजिरीन के लिए आगाही प्रोग्राम। कम्युनिटी स्पॉन्सर प्रोग्राम के तहत
सीरिया मुहाजिरीन की मदद करने बारे आगाही दी गई। सफेद, पीले, गुलाबी और नारंगी फूल। इस्लामाबाद में हर सू बहार के रंग। बहार के रंगों को चार चांद लगाने वाले माली भी खुश। चौधरी हशमत अली आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। अदाकार महबूब आलम को दुनिया छोड़े 25 बरस हो गए।